हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। आज सावन के शुभ पावन महीने के लिए मेरे तरफ से सभी छात्रों को बहुत सारे ढेर बधाइयाँ, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस वैश्विक महामारी से जो हो सके हम लोग जल्द से जल्द बाहर निकले और इस वैश्विक महामारी से बाहर आएँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 11वीं क्लास का सिलेबस, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है। अभी तक हम लोगों ने जितना वीडियो पढ़ा वो सब था आपका बेसिक क्लास की वीडियो, यानी कि वहाँ से हम लोग अपने मैथ को बेहतर कर सकते हैं। ये यूट्यूब पर लास्ट क्लास होगा, क्योंकि सिलेबस के बाद आपका कोई भी क्लास जो है वो यूट्यूब पर स्टक चलेगा नहीं। अब आप प्ले स्टोर में जाकर SK प्रसाद लिखकर रेड कलर में ऐप होगा, उस ऐप को डाउनलोड कर दीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन नहीं करना है, नीचे एक साइन अप लिखा होगा, उस साइन अप को कीजिएगा। साइन अप में पूरा फॉर्म भरिएगा, उसके बाद मेरे पास फ़ोन कर लीजिए। फ़ोन करने के बाद यहाँ से एक्सेस ले दीजिए, आपका खुल जाएगा ऐप, और ऐप में वीडियो और PDF हर सीरियल वाइज पढ़ते चलिएगा लोग। तो इतना काम करने के बाद हम ऐप के साथ जुड़े रहेंगे, और ऐप पर लाइव क्लास भी चलेगा, और ऐप पर आपका हर टॉपिक जैसे ही ख़त्म होगा उसका टेस्ट भी चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रा। क्यों अलजेब्रा स्टार्ट होगा सबके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस ऑफ 11वीं क्लास। 11वीं क्लास का सिलेबस जो है वह क्या है और 11वीं क्लास कैसे पढ़ना है। किसी भी चीज़ का अगर सिलेबस आप नहीं जानते हो तो आप कुछ भी नहीं जानते हो। जैसे कि मान लो कि बस से कहीं जाना हो, अगर हमें नहीं पता है कि हमें कहाँ पर जाना हुआ है या वह जगह जो पहले से सबको जाना है वह कहाँ पर है, तो आप कैसे पहुँचिएगा। बीच में 50 गो स्टॉपेज है, आप बार बार पूछते रहिएगा कि हम पहुँचे नहीं पहुँचे। कंडक्टर आपसे कुछ भी कह सकता है कि हाँ पहुँच गए नहीं पहुँचे, या 10 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर, लेकिन आप हर रास्ते के बारे में जानते हो, हर जगह के बारे में जानते हो, तो आप आसानी से पहुँच सकते हो। कुछ नहीं करना है, आराम से अपने सीट पर बैठ गए, टाइमिंग देख लिए कि 1 घंटा बाद यहाँ हम पहुँच जाएंगे, और आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो सेम में यह बात होती है सिलेबस के साथ, क्योंकि आप सिलेबस पढ़ लेते हो सिलेबस क्या है, तो आप किसी भी टीचर के साथ क्वेश्चन कर सकते हो कि सिलेबस में ये टॉपिक है आपने नहीं पढ़ाया हुआ है, या एक टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, या एक टॉपिक ये चैप्टर के अंदर है या नहीं है, कौन सा टॉपिक किस बुक के अंदर है, ये सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। सिलेबस के माध्यम से एक और सबसे बड़ी बात आपको क्लियर होगी, कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है और किस टॉपिक में आता है। जैसे हमने कहा दिया अलजेब्रा 37 मार्क्स का आता है, 37 मार्क्स का आता है, तो आप कहिएगा ना कि सर अलजेब्रा में कौन कौन चैप्टर होते हैं। प्रश्न आपसे कह दिया जाए कि अलजेब्रा आपने पढ़ लिया या अलजेब्रा चल रहा है, तो सिंपल सी क्वेश्चन आपसे कर दिया जाए कि अलजेब्रा में कौन कौन चैप्टर होते हैं। अगर आप सिलेबस नहीं पढ़े हो तो पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर अलजेब्रा का है, कौन सा चैप्टर अलजेब्रा का नहीं है। जैसे कह दिया जाए रिलेशन फंक्शन, तो रिलेशन फंक्शन यहाँ दिख रहा होगा आपको कि सेट थ्योरी जो है 29 मार्क्स का आता है। तो अब सेट थ्योरी में कौन कौन चैप्टर आते हैं जो 29 नंबर के होंगे, तो यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले कहीं भी कुछ भी पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो, सिलेबस पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस के आधार पर हम अपना कार्य जो है वो आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं सिलेबस ऑफ 11वीं क्लास। पहला यूनिट में हम इसको डिवाइड किए हैं। फर्स्ट यूनिट जो है वह सेट एंड फंक्शन है। सेट एंड फंक्शन है, इसे हिंदी में कहेंगे संबंध और फलन। संबंध और फलन जो कि 29 मार्क्स का है। 29 मार्क्स का है इसमें सेट और फंक्शन, और यहाँ से रिलेशन एंड फंक्शन जो टॉपिक है वह आपका आता है, ये तो सेट में समुच्चय होता है, सॉरी समुच्चय और फलन। जो फंक्शन और रिलेशन जो है वह आपका 12th क्लास में 10 नंबर का आता है, 10 नंबर के लिए आता है, और यहाँ पर सेट एंड फंक्शन जो है वह 29 नंबर्स का है। क्या क्या पढ़ना है इसमें। इसका पहला चैप्टर जो होगा वह होगा आपका सेट। सेट का हिंदी होता है समुच्चय। तो सेट का डिफिनेशन क्या होगा, व्हाट इज सेट। द सेट इज अ वेल डिफाइंड सब्जेक्ट। Set is a well-defined object, set is a well-defined subject.
सेट क्या है? एक वेल डिफाइन एक सब्जेक्ट है या वेल डिफाइन एज ऑब्जेक्ट। इच कलेक्शन इच कॉल्ड सेट। किसी भी वेल डिफाइन को अगर आप कलेक्शन करते हो तो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। ए वेल डिफाइन नंबर कलेक्टेड इज कॉल्ड सेट। किसी भी वेल डिफाइन नंबर को कलेक्ट करते हो सेट कहलाएगा। वेल डिफाइन क्या है? सुपरिभाषित, यानी इसके ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में तुम भी जानते हो हम भी जानते, जैसे कि व्हाट इज दिस? दिस इज ए पेन। तो इसके बारे में तुम्हें पता है, इसके बारे में हमें पता है। जैसे हमने एक कलेक्शन किया, कलेक्शन करना है एक वोल्ट, दिखाई दे रहा है नेचुरल नंबर का कलेक्शन है 1 2 3 4 5 6। ये कलेक्शन है किसका? नेचुरल नंबर का है। लेकिन ऐसा कलेक्शन कर दिया, क्या है इसके बारे में ना तुम्हें पता है ना हमें पता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए, जिसके बारे में तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। तो पहला चैप्टर जो है वो सेट है। सेकेंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि 12th क्लास में 10 मार्क्स का आएगा, 10 नंबर का आएगा। रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास में 10 नंबर का मार्क यह आता है, जिसे हिंदी में संबंध और फलन कहते हैं। संबंध और रिलेशन एंड फंक्शन क्या है? रिलेशन, यह सेट ए है, जैसे सेट ए एंड सेट यह क्या है? बी है। 1 2 3 यह है ए बी और सी दिया हुआ है। ए का रिलेशन बी से, 1 का रिलेशन ए से, 1 का रिलेशन बी से, 1 का रिलेशन सी से, 2 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन बी से, 2 का रिलेशन सी से, 3 का रिलेशन ए से, 3 का रिलेशन बी से, 3 का रिलेशन सी से। इस तरह से रिलेशन डिफाइन होगा। ये सब बारे बताया जाए। ज्योमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर नंबर 3, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन का फॉर्मूला पढ़ना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब पढ़ना है। साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। देर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में फार्मूला पढ़ने हैं और एंगल पढ़ने हैं। ज्योमेट्रिकल फंक्शन में फार्मूला पढ़ने हैं और एंगल के बारे में आपको जानना है। जिस तरह से फार्मूला जानोगे उस तरह से एंगल जानोगे। बेसिक क्लास में सारे फार्मूला लगभग 50% फार्मूला और एंगल के बारे में आपको नॉलेज दे दिया गया है। यह यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाता है। यहाँ पर इतना पढ़ते हैं हम लोग, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन और ज्योमेट्रिकल फंक्शन। तो टोटल मिलाकर 29 मार्क्स का ये क्लियर हो जाएगा आपको। यूनिट नंबर 2 जो है वह है अलजेब्रा। यूनिट नंबर 2 जो है वह क्या है? अलजेब्रा है। अलजेब्रा आता है 37 मार्क्स का, जो कि सबसे हाईएस्ट नंबर होता है 11th क्लास में अलजेब्रा। इसलिए सबसे पहले आपको अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले क्या पढ़ाया जाएगा? आपको अलजेब्रा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अलजेब्रा सबसे हाईएस्ट नंबर का होता है, 37 मार्क्स का होता है। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन के सिद्धांत में आपको पढ़ना है कोई भी फार्मूला जो है वह सत्यता कहाँ तक है, या कोई फार्मूला सत्य है कि असत्य है। गणितीय आगमन का सिद्धांत, कोई फार्मूला जो दिया गया a + b का होल स्क्वायर, इसकी सत्यता कहाँ तक होगी? a + b का होल क्यूब, इसकी सत्यता कहाँ तक होगी? यानी कहाँ तक ये अप्रूवल होगा, कहाँ तक ये प्रूफ हो सकता है। a + b का पावर n हो तो कहाँ तक ये पॉसिबल है प्रूफ के लिए। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5, इसे हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहला टॉपिक होगा हम लोग का। क्यों होगा? रीजन यह है क्योंकि जब तक हम नंबर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक कुछ कर सकते हैं क्या? नॉट इज पॉसिबल। मैथ अगर पढ़ना हो तो सबसे पहले आपको नंबर के बारे में जानना होगा कि व्हाट इज नंबर। तो अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे दैट इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर। जो भी अब तक परिभाषित हो रहा था, जो भी हम पढ़ रहे थे वह किस पर परिभाषित था? रियल नंबर पर परिभाषित था। यानी कि एच टाइप ऑफ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड ऑन साइन ऑफ लाइन।
ऐसा संख्या जिसे चिन्ह परिपाटी पर हम दिखा सकते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यह क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, एक जटिल संख्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? तो कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, नंबर मतलब संख्या, जटिल संख्या। हिंदी से क्या है? सम्मिश्र संख्या। तो बना कैसा है? सह प्लस मिश्रण। सह मतलब होता है संख्या, मिश्रण मतलब होता है मिश्रण, यानी संख्याओं के मेल से बना हुआ संख्या को क्या कहेंगे हम? सम्मिश्र संख्या कहेंगे। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? तो ए टाइप ऑफ नंबर व्हिच हैव रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। एक ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर हो और इमेजिनरी नंबर हो, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर हो और इमेजिनरी नंबर हो, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय जे। इसे जे से डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। एक्स क्या है? एक्स इज अ रियल नंबर। आई वाई क्या है? आई इज अ इमेजिनरी नंबर। एक्स इज अ रियल नंबर, आई वाई इज अ इमेजिनरी नंबर। एक्स जो है वो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और आई वाई जो है वह काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, व्हाट इज नंबर। क्योंकि नंबर जब तक नहीं जानते हैं तब तक हम मैथ में जीरो जानते हैं, जीरो, कुछ भी नहीं, नथिंग। जैसे कि शब्दों के बिना हिंदी और इंग्लिश नहीं है, उसी तरह से नंबर के बिना आपका मैथ नहीं है। 6 नंबर है लीनियर इक्वेशन। जब हम नंबर के बारे में जान लेंगे तो ग्राफ सीखेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का हिंदी होता है रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन जैसे क्या होगा? x प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन। मतलब उसमें वेरिएबल टर्म का पावर जो है वो 1 होना चाहिए। ए टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसका चर राशि के पावर 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहेंगे हम? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका हिंदी होता है संचय एवं क्रंचय। संचय एवं क्रमचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन को दिखाते हैं NPR से, कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं NCR से। इसका वर्क क्या है? तो इसका वर्क यही है कि कभी भी अगर किसी भी नंबर को एसोसिएट करना हो या किसी नंबर को सजाना हो तो दो चीज़ का यूज करते हैं अगर किसी नंबर को सजाने के लिए, या तो परम्यूटेशन का या तो कॉम्बिनेशन का। जैसे चैप्टर क्लियर होगा ये सब चीज़ आपको समझ आने लगेगा कि ये सब चीज़ क्या है। तो देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 10, 11 और 12। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कितना नंबर का है? तो देयर आर 13 नंबर्स का है, 13 नंबर का है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा जिसे कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज स्ट्रेट लाइन तो क्या डिफिनेशन दोगे आप? यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या यह होता है कि डिफिनेशन जो है वो फिगर से मैच नहीं करता है, इसलिए हम लोग डिफिनेशन को रखते हैं और रख कर इसको याद रखते हैं। क्योंकि डिफिनेशन अगर आपका फिगर से मैच करने लगे, जैसे फिगर क्रिएट कर रहे हो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिगर है, ये है लाइन का फिगर है, तो अगर फिगर बनाने आ जाए, फिगर सही से क्रिएट कर पाते हो तब आसानी से बना सकते हो। तो व्हाट इज स्ट्रेट लाइन और आपसे पूछा जाए तो क्या उसका डिफिनेशन दोगे कि वो फिगर क्रिएट हो जाए? तो कह सकते हैं डिफिनेशन में कि शॉर्टेन डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को सरल रेखा कहते हैं। देखा जाए यह पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में, ए जो कि एक्स और वाई है,
यह पॉइंट है बी जो कि x2 और y2 है और यह x1 और y1 है। यहाँ से यहाँ का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालिएगा तो यह एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगा, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस तो ऐसा नहीं ना जाइएगा, इस तरह से नहीं ना जाइएगा, न्यूनतम दूरी जो है वो इसी तरह से होगा। तो ए बी इक्वल टू जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम सरल रेखा कहते हैं। तो ऐसा डिफिनेशन होना चाहिए जिससे कि हम अप्रूवल कर सकें, फिगर क्रिएट कर सकें। तो हमें दिखाना होगा दैट लाइन इज अ पैरेलल अनदर लाइन, दैट लाइन इज अ परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन। यह जो रेखा है एक दूसरे के पैरेलल है, एक रेखा जो है वह एक दूसरे पर अभिलंब है। नेक्स्ट चैप्टर होगा कोनी सेक्शन, शंकु परिच्छेद। कोनी सेक्शन इसका हिंदी होता है शंकु परिच्छेद। तो कोनी सेक्शन जो चैप्टर है इसमें आपके 4 टर्म होंगे। सर्कल, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, इलिप्स, दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरबोला, अति परवलय के बारे में पढ़ेंगे, पाराबोला, परवलय के बारे में पढ़ेंगे। तो 4 इसमें फिगर होंगे, 4 के बारे में इक्वेशन पढ़ना है, कंडीशन पढ़ना है। सर्कल का, इलिप्स का, पाराबोला का और हाइपरबोला का। वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय, ये चारों फिगर का इक्वेशन होगा, चारों फिगर पर कंडीशन होगा और चारों फिगर पर डिपेंडेंट क्वेश्चन होंगे। तो यह हुआ चैप्टर नंबर 11 या चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 12 जो है वह आपका थोड़ा सा अलग है 10 क्लास के, क्योंकि यह 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, त्रिविमीय ज्यामिति है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 एक्सिस पढ़ा था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब एक नया एक्सिस क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड जेड एक्सिस। एक नया एक्सिस क्रिएट होगा जिसे हम जेड एक्सिस कहेंगे। यह एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, और जो बाहर की तरफ निकला हुआ है यह जेड एक्सिस है। तो कोई भी मैटर, कोई भी वस्तु जो है वह 3D में यहाँ दिखा जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस को ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे कहाँ दिखाओगे, रिप्रेजेंट करोगे, तो ऐसे दिखाते हैं। 3 एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक्सिस जो है वो एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। 3 एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होगा जेड पर, वाई होगा जेड पर, वाई होगा एक्स पर, एक्स होगा जेड पर। तो 3 डायमेंशनल में हम लोग सीखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। तो वहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन के लिए आपका जो पॉइंट आप क्रिएट करोगे x1 y1 z1 एंड Q जो पॉइंट होगा x2 y2 और क्या होगा z2 होगा। और दोनों का हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, इसका इंटरनली डिवीजन निकालेंगे, एक्सटर्नली डिवीजन निकालेंगे, यानी कि अंत विभाजन निकालेंगे और बाह्य विभाजन निकालेंगे। तो 3D जैसे है उसी तरह से आपका 2D है। तो पहले आप 2D पढ़िएगा। 2D में आपका 2 एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और 3D में 3 एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 13 में क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 4 है। यूनिट 4 में लिमिट्स एंड डायरेक्टिव है, जो कि कैलकुलस के अंदर आता है। यूनिट 4 जो है वो कैलकुलस के अंदर आता है, और 11th क्लास में कैलकुलस कितना नंबर का है, 6 मार्क्स का है ओनली, केवल 6 नंबर का है। 12th क्लास में जाओगे ना तो कैलकुलस जो है वह आप सोच भी नहीं सकते हो 44 मार्क्स का होगा। 44 नंबर का कैलकुलस होगा 12th क्लास में। 11th क्लास में जो कैलकुलस है वह ओनली 6 मार्क्स का है, क्योंकि 11th क्लास में जो है वह आपका अलजेब्रा है। 12th क्लास में जैसे ही जाओगे कैलकुलस जो होगा वह 44 मार्क्स का होगा, 44 मार्क्स का होगा, हाईएस्ट नंबर कैलकुलस का 12th क्लास में। इसलिए कैलकुलस में जो भी टर्म होंगे वो पढ़ाए जाएंगे। अभी आप फिजिक्स में पढ़ोगे 11th क्लास में तो 2 चीज़ पढ़ाया जाएगा, एक डेरिवेटिव और एक इंटीग्रेशन, एक अवकलन और एक समाकलन। डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं अवकलन,
तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे डी बाई डी एक्स। सपोज कर लो कि साइन फंक्शन है तो साइन का अवकलन सिखाया जाता होगा आपको कॉस एक्स। 11वीं क्लास में फिजिक्स में, ये फिजिक्स का टॉपिक है। इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे होता है, इंटीग्रेशन अगर एफ एक्स हो या साइन हो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। ये सब कैसे होगा, ये सारा चीज़ें यहाँ प्रूफ कराए जाएंगे, बताए जाएंगे कि डिफरेंशन जो है और इंटीग्रेशन जो है वह आपका फिजिक्स का भी टॉपिक है। फिजिक्स में जैसे ही आप पढ़ोगे तो ये सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। यहाँ पर हर चीज़ आपको प्रूफ के साथ सिखाया जाएगा कि किसी भी चीज़ का साइन का डिफरेंशन जो है अवकलन कैसे हुआ और साइन का समाकलन कैसे हुआ। डिफरेंशन और इंटीग्रेशन जो है वह आपके दो कैलकुलस के टॉपिक है, ये दोनों क्लियर यहाँ करवाए जाएंगे 11वीं क्लास में। यूनिट नंबर 5 आता है स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स में पहला चैप्टर जो है वो स्टैटिक्स है, यानी सांख्यिकी है। जिस तरह से आपको कुल 11वीं क्लास में सीखे होंगे, 10th क्लास में सॉरी, इस तरह से बनाना। मीन मीडियन निकालने के लिए, माध्यमादिका निकालने के लिए, स्टैंडर्ड डिवीजन विचलन, मानक विचलन निकालने के लिए, ये सब आप सीखे होंगे। मीन मीडियन, स्टैंडर्ड डिवीजन, माध्यमादिका और मानक विचलन निकालना सीखा होगा। तो ये सब चीज़ें आपको 11वीं क्लास में थोड़ा हाई लेवल में बताया जाएगा। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी है, सांख्यिकी है। प्रोबेबिलिटी के बारे में आप जानते हो, प्रोबेबिलिटी में 3 कंडीशन होता है। पहला होगा आपका क्वाइन, जिस पर एच या टेल होगा, हेड या टेल होगा। दूसरा होगा आपका डाई होगा, जिसमें 1 2 3 4 5 और क्या होगा 6 होगा। और तीसरा जो होगा वह होगा आपका प्लेइंग कार्ड, यानी कि ताश का पत्ता। देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। आपका 26 होगा रेड कार्ड, 26 होगा ब्लैक कार्ड। फिर 26 को डिवाइड किया जाएगा 2 पार्ट में, 13 और 13 में, ये भी 13 और 13। ये सब चीज़ें बताए जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी में आपको कंडीशनली क्वाइंस पर कमांड हो जाए, डाई पर कमांड हो जाए और प्लेइंग कार्ड पर कमांड हो जाए, ताश के पत्ते पर कमांड हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी आपका क्लियर है। तो इस तरह से आपका 11वीं क्लास का चैप्टर था 15 और कौन कौन चैप्टर में कौन कौन यूनिट है ये सब बता दिया गया। आपके मैक्सिमम कितने यूनिट है? 5 यूनिट में सारे चैप्टर को डिवाइड किया गया। फिर से आपको एक बार हमें मेमोराइज करा दें। जो फर्स्ट चैप्टर है वह है सेट, समुच्च। सेकेंड जो है वह है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। थर्ड जो है ज्योमेट्रिकल फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है। 4 जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल्स है, गणितीय सिद्धांत का आगमन। 5 जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, समित संख्या। 7 जो है वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, क्रमचय और संचय। 8 जो है वह बाइनोमियल थ्योरम है, द्विपद प्रमेय है। 9 जो है सीक्वेंस एंड सीरीज है, अनुक्रम और श्रेणी है। 10 जो है वह स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा है। जो 11 नंबर चैप्टर है वह है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, यानी कि उसे कह सकते हैं सीमा और अवकलज, जो कि कैलकुलस के अंदर है 11 नंबर चैप्टर। 12 नंबर चैप्टर जो है वह है आपका स्टैटिक्स। 11 के बाद है आपका 12 जो है आपका स्टैटिक्स। उसके बाद 11 नंबर चैप्टर जो है 11 नंबर चैप्टर जो है वह है आपका 10 हो गया। 10 के बाद 11 नंबर चैप्टर जो है वह है शंकु और परिच्छेद, कोनी और सेक्शन, कोनी सेक्शन। 12 नंबर चैप्टर जो है वह है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। 13 नंबर चैप्टर जो है 13 नंबर वह है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, यानी अवकलज और सीमा। 14 नंबर जो चैप्टर है वह है स्टैटिक्स, सांख्यिकी। और 15 नंबर जो चैप्टर है वह है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इस तरह से 15 चैप्टर में आपका 11 क्लास का सिलेबस जो है वह डिवाइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, और अलजेब्रा का सबसे पहला टॉपिक जो है वह है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर।
कि जब तक हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं जानेंगे, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तब तक हम कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट ऑफ चैप्टर जो होगा वह होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको अब हम डिफाइन करेंगे ऐप पर। अब यहाँ से कोई भी वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगा, ये आपका लास्ट वीडियो था यूट्यूब का। और जो बच्चे ऐप पर आ चुके हैं उनका PDF फाइल मिल जाएगा, सारा सिलेबस का टॉपिक वाइज, ये तो हमने बता दिया, टॉपिक वाइज सारा PDF फाइल जो है वो आपका ऐप में अपलोडेड होंगे। जैसे इस वीडियो के नीचे जो PDF फाइल होगा, उस PDF फाइल में जितना पढ़ाया वो तो है ही है, हर चैप्टर में कितना टॉपिक पढ़ाना है ये सब चीज़ आपके इंक्लूड होंगे उस सिलेबस में। थैंक्स, मैं इसके पश्चात विदाई लेता हूँ और भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि इस वैश्विक महामारी से हम लोग जितना जल्दी हो सके बाहर निकले। देखो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई उपाय नहीं है। आप सोचोगे कि क्लास खुलेगा हम पढ़ने आएंगे, पॉसिबल नहीं है, पहले बता दिया मैंने। कोई कंडीशन, कोई टर्म के अनुसार हम लोग पढ़ सकते हैं। हर सिचुएशन में अपने आप को एबल बनाना सीखो, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि समय तो निकल रहा है। किसी इंसान के पास 500 रुपया है, समझो ऐसे अपने लाइफ को, तो वह आगे चलकर उस 500 रुपये को 5000 में चेंज कर सकता है। लेकिन हम अगर अभी 11वीं क्लास में हैं तो कभी भी लाइफ में कितना भी अमीर बन जाए हम 11वीं क्लास में नहीं आ सकते। तो जो समय है वो तो निकल रहा है, पैसा जो है वह कम बेसी हो सकता है। हो सकता है इस साल हम ना कमाएं, मेरा इनकम 0 हो, लेकिन अगला साल हो सकता है इससे बेहतर कर सके। लेकिन जो साल ये चल रहा है यह दोबारा नहीं आ सकता। तो स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि वो वही 11वीं क्लास में अगर ये निकल गया 11वीं क्लास, इसमें उसने कुछ नहीं किया, तो फिर आगे वो 11वीं क्लास में कभी लाइफ में नहीं जा सकता। इसको सोचना है। समय तो किसी तरह से निकल रहा है मेरा, किसी भी तरह से वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो क्यों ना इसको हम यूज करके पास करें, क्यों ना इसको हम यूज करके पास करें। समय तो मेरा निकल रहा है किसी भी तरह से। जो भी स्टूडेंट्स ऐप पर हैं वो रेगुलर वीडियो पढ़ा कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, समित संख्या का होगा। धन्यवाद।